अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ इन पेज के 11वें सबक के साथ और इस सबक में हम इन पेज के कीबोर्ड प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। कीबोर्ड प्रेफरेंस में चंद एक मुख्तलिफ कीबोर्ड की सेटिंग्स पहले से मौजूद होती हैं, जिनमें बाकायदा हर एक का की मैप भी तैयार होता है। बस उसे याद करना पड़ता है और किस हुर्फ से कौन सा अल्फाज लिखा जाता है। मगर इसके अलावा हम अपने कीबोर्ड के अंदर हुर्फ की सेटिंग भी बदल सकते हैं और नए कीबोर्ड खुद से भी तश्कील दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबक शुरू करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं सबक की जानिब। एडिट मेन्यू में प्रेफरेंस के अंदर कीबोर्ड प्रेफरेंस, आज मैं इसके बारे में बात करूँगा। इससे पहले मैंने आपको एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट ऑप्शन के बारे में बता दिया था। इसके बाद जो टाइपोग्राफिक और स्टोरी एडिटर का जो ऑप्शन है, ये इन पेज के अंदर ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं होते, लेकिन मैं आपको एक बार इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पूरी एक विंडो कीबोर्ड टाइपोग्राफिक प्रेफरेंस के नाम से है। अब होता ये है कि इसके अंदर जितनी भी सेटिंग दी गई है टेक्स्ट के हवाले से दी गई है। मतलब अगर आप स्पेसिंग में कुछ परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसकी कैपिंग में बढ़ाना चाहते हैं, पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, तो ये उसके हवाले से दिया गया है। अगर आप देखें कि मैंने यहाँ पर एक लाइन टाइप की हुई है, अगर इसके अंदर आपको हर वर्ड के आगे थोड़ा डिफरेंस चाहिए, मतलब एक स्पेस के अंदर आपको इससे ज़्यादा का डिफरेंस चाहिए, तो आप इसी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। टाइपोग्राफी के अंदर अगर आप यहाँ पर 30% करते हैं तो आप देखें यहाँ पर इस तरह का डिफरेंस आ रहा है, मतलब स्पेसिंग इसके बीच में बढ़ गई है। इसी तरह आप इसको और भी ऑप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन पेज के अंदर यह ऑप्शन जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। इसकी जो सेटिंग है वो हर सॉफ्टवेयर के अंदर, हर इन पेज के सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही जैसी रहती है और एक ही जैसी रहनी भी चाहिए, क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जब भी नॉर्मली टाइप करते हैं तो उसके अंदर इसी के ऑप्शन को, मतलब इसी की सेटिंग को यूज़ करते हुए चलते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसको चेंज करने की। इसके अलावा इसमें स्टोरी एडिटर, ये ऑप्शन भी जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आ गया प्रेफरेंस के अंदर कीबोर्ड प्रेफरेंस। कीबोर्ड प्रेफरेंस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं फोनेटिक कीबोर्ड, ये पहले से सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको ओपन करके देखूं तो इसमें चंद एक कीबोर्ड दिए गए हैं, जैसे फोनेटिक है, फ़ारसी, अरबी, कश्मीरी, इस तरह के अलग अलग सेटिंग के कीबोर्ड दिए गए हैं। और नीचे यहाँ पर कस्टम यूज़र जो अपने तरीके से सेट करना चाहते हैं, हर की पे अपना वर्ड सेट करना चाहते हैं, ये उसके लिए दिए गए हैं। यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड जितने भी हैं, यहाँ पर आप कोई कस्टम सेटिंग सेव कर सकते हैं। अब होता यह है कि फोनेटिक कीबोर्ड अगर आप लेते हैं, अक्सर लोग फोनेटिक कीबोर्ड लेकर टाइपिंग करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान है। अगर मैं इसका मैप आपको शो करूं, देखें आप, ये बटन आपको दिख रहा है। कोई भी कीबोर्ड लेने के बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे ये फ़ारसी मैंने सेलेक्ट किया तो फ़ारसी कीबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका आगे देखेंगे ब्रैकेट के अंदर व्यू है, मतलब आप इसको क्लिक करेंगे तो हर कीबोर्ड की जो है मैप आपको शो होगा कि हर की के अंदर कौन सा वर्ड है। इसी तरह अगर फोनेटिक कीबोर्ड आप लेते हैं, पहले मैं आपको फोनेटिक कीबोर्ड दिखा देता हूँ, इसके बाद इसका दूसरे कीबोर्ड का मैप आपको दिखाऊंगा कि कौन सा आपको आसान लगना चाहिए और कौन सा मुश्किल। फोनेटिक कीबोर्ड लेने के बाद आप देखें कि सिंपली आप देख सकते हैं कि ए की आवाज़ अलिफ से बेहतर निकलती है, मतलब ए से अलिफ ही आना चाहिए और उसके ऊपर मद्दा शिफ्ट के साथ दिया हुआ है। इसी तरह एस की आवाज़ सीन से आनी चाहिए और स्वाद से। इसी तरह डी की आवाज़ दाल से और डी से आनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं जो जो वर्ड इंग्लिश में दिया गया है उसकी आवाज़ के मुताबिक उर्दू का वर्ड वहीं सेट हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से चेंज कर देंगे या कस्टम सेटिंग पे लेकर आएंगे तो आपको उसमें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब आप क्यू पे देखें तो क्यू पे काफ है और पेश है।
ये सेटिंग बहुत अच्छी है फोनेटिक कीबोर्ड में। सबसे ज़्यादा इसमें टाइपिंग करने में ख़ास तौर पे स्पीड के हवाले से बहुत बेहतर होती है। और अगर आपको यही कीबोर्ड याद करना है तो सिंपली आप इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और पेपर सामने रखकर टाइपिंग भी कर सकते हैं। या अगर इसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ प्रिंट में जाकर पीडीएफ की माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट डू पीडीएफ ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या डू पीडीएफ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर, या फिर प्रिंट आउट निकाल लें। इसी तरह इसके अंदर एक कीबोर्ड और भी है, आफ्ताब, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। मैं आपको इसकी भी मैप दिखा देता हूँ। आफ्ताब सेलेक्ट करने के बाद नीचे वाले बटन पर आफ्ताब कीबोर्ड व्यू है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखें ए से सीन दिखा रहा है और तजदीद बता रहा है, और एस से शीन दिखा रहा है। चलो यहाँ तो ये ठीक है। डी से दाल और डाल दिखा रहा है, और फे से फे, और एफ से फे और पेज दिखा रहा है। मगर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं। तो इसी तरह फोनेटिक कीबोर्ड में इससे ज़्यादा आसानी होती है कि ए से अलीफ है। अब इसका अलीफ अगर आप ढूंढें तो मेरे ख्याल से पे आ रहा है, या फिर कहीं और होगा, लेकिन यह है कि उसकी आवाज़ के हिसाब से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की आवाज़ के हिसाब से नहीं दिया गया। अगर आप ये कीबोर्ड याद करना चाहते हैं तो इसका भी आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के इसको रख कर याद भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और फोनेटिक कीबोर्ड की तरफ लोग ज़्यादातर रुजू करते हैं। उसका फ़ायदा एक ये भी है कि अगर आपके पास पाक उर्दू इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर है, मैंने जैसे इंस्टॉल किया हुआ है पाक उर्दू इंस्टॉलर, तो उससे होता ये है कि वर्ड के अंदर जब आप MS वर्ड के अंदर उर्दू टाइपिंग करते हैं, जब आप MS वर्ड खोलते हैं, मैं आपको यहाँ टाइप करके बता देता हूँ। MS वर्ड खुलता है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पाक उर्दू इंस्टॉलर जब आप टाइप करते हैं तो उसके अंदर भी बिल्ट इन फोनेटिक कीबोर्ड होता है। इसी वजह से आपको यहाँ पर और वर्ड के अंदर टाइप करने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कीज़ हैं वो फोनेटिक कीबोर्ड आपके MS वर्ड पे भी यूज़ होती हैं। अब देखें, मैं अगर यहाँ से, आप देख सकते हैं इंग्लिश हुआ है, अगर मैं शिफ्ट आल्ट के बटन से इसको उर्दू पे ले आता हूँ और इसकी अलाइनमेंट राइट से करता हूँ, इसके फॉन्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। अब मैं ए दबाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं आप अलिफ आया है, और अगर बी दबाता हूँ तो बे ही आना चाहिए, तो देखें ये बे आ गया। फिर अगर मैं पी दबाऊँ तो पे आ गया। इसी तरह अगर टी दबाऊँगा तो ते आएगा, और अगर शिफ्ट के साथ टी दबाऊँगा तो टे आएगा। तो ये फोनेटिक कीबोर्ड ही यूज़ हो रहा है वर्ड के अंदर, इसमें आपको ज़्यादा आसानी होती है। अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा वाज़ेह होगा कि जो वर्ड मैंने दबाया था उसी की आवाज़ के मुताबिक वो वर्ड लिखा गया। इसी तरह इन पेज के अंदर जो है फोनेटिक कीबोर्ड लेकर आप ज़्यादा आसानी से टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फोनेटिक फ़ारसी, अरबी, कश्मीरी, जो कीबोर्ड आपको स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर किसी भी तरह की रद्दोबदल अगर आपको करनी है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आप देख सकते होंगे नीचे मैंने बताया था अभी कि यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 1 और 2, 3 इस तरह जो शो हो रहे हैं, ये दरअसल इसी के लिए हैं कि अगर आप ऊपर दिए गए कोई भी कीबोर्ड के अंदर कोई रद्दोबदल, मतलब अगर आपको बी के अंदर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, बे के बजाय कुछ और लिखना चाहते हैं, तो ये जो यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड दिया गया है ये दरअसल इसी के लिए दिया गया है ताकि आप चेंजिंग कर सकें। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फोनेटिक कीबोर्ड के अंदर कोई रद्दोबदल करूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप कोई भी यूज़र यहाँ से ले सकते हैं, कीबोर्ड यूज़र कोई भी ले सकते हैं, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको फोनेटिक कीबोर्ड के अंदर, इस वाले कीबोर्ड के अंदर चेंजिंग करनी हो तो क्या करें, सबसे पहले आपको यूज़र डिफाइंड की यानी कोई भी आप ले लें, जैसे मैंने ये नंबर 1 ले लिया। अब इसके बाद मैं यूज़र डिफाइंड कीवर्ड 1 के अंदर इसकी मैप के अंदर जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वर्ड उसकी आवाज़ के मुताबिक नहीं है, मतलब ए के ऊपर काफ आया हुआ है, सब सेटिंग आउट है। तो सबसे पहले तो जिस कीबोर्ड के अंदर आपको चेंजिंग करनी है
मुझे फोनेटिक के अंदर करनी है चेंजिंग, तो मैंने फोनेटिक कीबोर्ड ले लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मुझे शिफ्ट के साथ स्वाद समझ में नहीं आ रहा, या एस के साथ एस दबाने, सिंपल एस दबाने पर मुझे सीन समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें कोई भी वर्ड कैसे उठा के डालें। मतलब आप अगर एस के अंदर डी डालना चाहते हैं, या शिफ्ट के साथ दबाकर डी डालना चाहते हैं, मतलब डाल या दाल ऐसा कोई वर्ड डालना चाहते हैं, तो आप जो है ये नीचे जो विंडो दी गई है, वर्डों की जो विंडो आपको दी गई है, इसमें से कोई भी वर्ड आप यहाँ से ड्रैग करके लाएं। जैसे मैंने ड्रैग कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ एक एरो बना हुआ है। एरो का मतलब आपने इसको पिक कर लिया है। पिक करने के बाद जिस की पर भी आपको चेंजिंग करनी है, उसके ऊपर लाके आपको ड्रॉप करना है। मतलब अगर आपको शिफ्ट के साथ करना है, कोई वर्ड अगर प्रेस आपको शिफ्ट के साथ करना है, तो वो ऊपर वाली रो में जाएगा, मतलब एस की जो ऊपर वाली रो है इसके ऊपर जाएगा। इसी तरह अगर आपको सिंपल एस दबा के कोई वर्ड दबाना है, तो वो नीचे वाली रो में जाएगा। मुझे शिफ्ट दबा के करना था, तो मैंने ऊपर वाली रो में इसको ड्रॉप कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पहले कुछ और आ रहा था, अब यहाँ पर पे आ रहा है। इसी तरह कहीं पे भी आप किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी की के अंदर आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। तजदीद अगर आपको यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, तो आप उसको सिंपली यहाँ पुट कर सकते हैं। देखें आप यहाँ पर ये वर्ड आ गया जो मैंने ड्रैग करके लाया था। इसी तरह आप अगर आफ्ताब कीबोर्ड के अंदर या फिर दीगर जितने भी कीबोर्ड दिए गए हैं, इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, तो यही तरीका यूज़ किया जाएगा। अब आपने यूज़र डिफाइंड के अंदर जो चेंजिंग की थी, अभी मैंने सेव नहीं की। अगर आपको सेव करनी है तो यहाँ से सेव का बटन दब जाएगा, तो आपकी सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। अब मुझे अगर आफ्ताब के अंदर चेंजिंग करनी है, तो जैसे फोनेटिक कीबोर्ड मैंने कीबोर्ड 1 के अंदर सेव कर दिया था, अब मैं आफ्ताब को इसी मैप के ज़रिए चेंज कर सकता हूँ। जैसे ए से काफ है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस कीबोर्ड में चेंजिंग करनी होती है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट कीबोर्ड, ये जो लिखा हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से आप सबसे पहले अपने मतलूबा कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप कोई भी वर्ड यहाँ से ड्रैग करके सिंपली यहाँ पर ड्रॉप करना है, तो वो वर्ड वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपको मेरी वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।